होती है, लेकिन जब अपने लोन का महीना भी होता है तो 26 एकादशियाँ होती हैं। लेकिन कभी कभी लोग क्या है कि एकादशी व्रत तो करते हैं, आपको पता नहीं है हमारी तुलसी महारानी भी निर्जला एकादशी व्रत करती है। निर्जला एकादशी व्रत क्यों करती हैं? वे अपने स्वामी के लिए व्रत करती हैं। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वो निर्जला व्रत करती हैं। एक समय की बात है, भोलेनाथ तो पार्वती जी बैठे हुए थे, तो उस समय एक ऐसी घटना घटी, 3 गणों की स्थापना हुई, देवतागण, मनुष्यगण और राक्षसगण। बहुत सुंदर कथा है, आप लोग सुनना। कल मुझे कुछ माताओं ने कहा था, महाराज जी परसों आपने करवा चौथ की कहा था, वो कथा आपने कल भूल गया था, मैं सुना नहीं पाया, लेकिन वो कथा कहाँ से जुड़ती है आप लोग सुने। 3 गणों की स्थापना की तो सब देवतागण, मानवगण और राक्षसगण विचार करने लगे कि हम इनके कोई एक स्वामी तो होना चाहिए। तो एक गण के पति बने, उनका नाम हुआ गणपति। पहले कौन हुए? गणपति। तो कोई भी पूजन में आपने देखा होगा, पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, हमारे विद्युत जन मंत्र मंच पर बैठे हुए हैं, तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे। उसी समय नारद जी का आगमन शिवलोक में होता है। पार्वती जी उनसे कहती हैं, हे गुरुवर, हमें ऐसे पुत्र को चाहिए जो हमारा पुत्र विश्व में प्रथम स्थान पर पूजे, प्रथम स्थान पर पूजा होना चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए। नारद जी कहने लगे, आप भ्रमण कीजिए, वहां पर एक सुपारी लीजिए, सुपारी में एक आंटी बांधिए, कलावा, और उनसे विनती कीजिए कि स्वामी आप जैसा पुत्र हमारा होना चाहिए। उनने बहुत पूजन की। पूजन करने के बाद जब एक दिन की बात, देखो घटना पे घटना घट रही है, उसी समय जब ये पूजन करके अपने शिवलोक को गई, और शिवलोक के बाद अगले दिन की जो पूजन कर रही थी, तो शनि महाराज का आगमन हो गया। शनि महाराज का आगमन हुआ तो पार्वती जी सांवली पड़ गई। अब आप कहेंगे कि पार्वती जी सांवली क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई, शनि महाराज को उनकी पत्नी का श्राप था। पत्नी का कौन सा श्राप था कि एक बार की बात है कि इंद्रलोक में शनि महाराज भी पहुंच गए। शनि महाराज जब पहुंचे तो वहां अप्सराएं बहुत थी, इंद्रलोक में नृत्य कर रही थी। तो शनि महाराज को देखकर वे आकर्षित होने लगी, तो उनकी पत्नी उसी समय कंकाली पहुंची और उन्होंने अपने पति को श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा शरीर सांवला हो जाए, और जिस दिन जो तुम्हारा दर्शन करे, कब? जिसे तुम देखो, तुम्हारा दर्शन नहीं, तुम जिससे देखोगे वो सांवला पड़ जाएगा, और तुम्हारे कारण किसी पे ढैया या साढ़े साथी लगेगी। इसलिए ये पार्वती मैया जो सांवली पड़ गई, शंकर जी को बुरा लगा। क्यों लगा? उन्होंने कि अब ये तो बहुत हो गया, चूंकि हमारा चेला है शनि, शनि के गुरु हैं शिव। उनने कहा, गौरा एक काम करो, आप हल्दी से उपटन करो। उपटन वे करने लगे। धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से वे गौरा बनी, जो अपन कहते हैं गौरा, तब वे गौरा बनी। और गौरा बनने के बाद उसी से विनायक का जन्म हुआ। बोलिए विनायक भगवान की। विनायक भगवान जब तैयार हो गए तो एक दिन की और घटना देखी, घटना पे घटनाएं चल रही है। गौरा जी ने कहा, हे विनायक, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, तुम यहाँ रहना, कोई भी आए तो उसको अंदर प्रवेश मत करना। शिव जी शिवलोक से भ्रमण करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए आए, तो उन्होंने कहा चलो गौरा से मिल। अब भी गौरा से मिलने हुए तो गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। जब आज्ञा का पालन किया तो कैसा पालन किया? शंकर जी ने खूब आग्रह किया, मुझे अंदर जाने दो। कहने नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं तो भी मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। शंकर जी को क्रोध आ गया। शंकर जी ने उस त्रिशूल से विनायक का शीश काट दिया, गणेश जी का। अब आप यहाँ विचार करना, शीश कट चुका है। वहां से जैसी पार्वती जी आई तो उनके शरीर से 16 देवियां प्रकट हो गई। कितनी देवियां?
16, जिसको अपन पूजन में 16 मातृका कहते हैं, उनकी पूजन होती है 16 मातृका की। ये आप लोगों ने देखा होगा 16 मातृका है। पूरा देवलोक कांप गया, चले क्या करें, अब कई गुरु जी बुलाओ। गुरु जी जैसे उनने बुलाया, सब देवगण माता जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। हे देवी माँ शांत, कहते हैं भैया शांत। देखो बहुत अच्छी कथा चल रही है, इसमें आप ध्यान देते चलना। शांत शांत, देवी जी कहने लगी मैं जब शांत होगी जब मेरे पुत्र का शीश लग जाए। अब शीश कहाँ से प्राप्त हो, शीश क्यों? अब आप लोग एक प्रश्न फिर आएगा, हाथी का ही शीश क्यों? क्या शेर का नहीं लग सकता था, हिरण का नहीं लग सकता था, गाय का नहीं लग सकता था, केवल हाथी का क्यों? तो उसी समय शांतनु के यहाँ से दुर्वासा ऋषि पूजन कर कर उनके यहाँ भोजन करके चले आ रहे थे, तो उनके गले में एक माला डली हुई थी। माला का प्रभाव देखना, यहाँ पर इंद्र ऐरावत हाथी लेकर महाराज दुर्वासा के दर्शन करने के लिए आया। किसके दर्शन करने के लिए? दुर्वासा ऋषि के। तो उनने अपने गले की माला, दुर्वासा ऋषि ने जो अपने गले की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र को जब पहनाई तो इंद्र ने देखा मैं माला पहनूं, तो उन्होंने उतार के अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। जैसे ही माला इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहनाई, और दुर्वासा ऋषि जो है, कहना चाहिए श्राप के स्वामी कहलाते हैं दुर्वासा ऋषि, अच्छे घबराते हैं। उनने श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तेरा अभिमान चूर हो जाएगा, द्वापर युग में तेरा अभिमान चूर हो जाएगा। और हे गणपत ऐरावत जी, तुमने मेरी माला को धारण किया, इसलिए तुम विश्व में सबसे पहले देव में पूजे जाओगे। काय में पूजे जाओगे? देवों में आपकी पूजा होगी। उसी समय शंकर जी का आगमन हुआ और ऐरावत का भी आगमन हुआ। तो पहले जैसे ऐरावत आया तो शंकर जी ने उसका शीश काटा, किसका? ऐरावत हाथी का, और उसको जाके गणेश जी के उसमें लगा दिया। तो उनका नाम हुआ गजानन। क्या हुआ? उसका भी श्लोक ये लोग सब बोलते हैं, गजानन भूत गणाधिपति सेवितम कपित जम्बू फलचार वक्षण उमा सुतम शोक विनाशकरम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तब ये गजानन हुए। कौन हुए? बोलिए गजानन भगवान की। अब आपके मन में एक प्रश्न फिर आया होगा, जो शीश कटा था वो कहाँ गया? गणेश जी का शीश कटा था वो कहाँ गया? और जो हाथी का शीश था उसमें नहीं बचा, वो कहाँ गया? जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से बहुत विनय की, तब दुर्वासा ऋषि शांत हुए और ऐरावत से कहा कि तुम जाओ इंद्रलोक में, तुम्हारा ज्यों का त्यों मुख हो जाए। तो उनका मुख तो ज्यों का त्यों हो गया। किसका? ऐरावत जी का। ये लोग चले गए। अब इनने जो शीश गणेश जी को लगाया था, पार्वती जी प्रसन्न हो गई। अब जो शीश बचा था किसका? गणेश जी का कटा हुआ। तो शंकर जी ने तुरंत सोम माने चंद्रमा को कहा कि तुम जो है करवा की तरह हो जाओ और ये शीश उसमें आप धारण करिए। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की करवा चौथ जो रहेगी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो करवा चौथ रहेगी, एक करवा चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से जानी जाएगी? करवा चतुर्थी की। और जो भी सौभाग्यवती नारियां इस व्रत को करेंगी और जब तक आपके दर्शन नहीं करेंगी तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं होगा। उसके बाद ही ये व्रत पूर्ण होगा। अब देखिए शंकर जी ने कौन सा वरदान दिया। उनने शंकर जी ने कहा कि हे गणेश, हे अम्बे, तुम्हारी पूजा मेरी पूजा से पहले होगी। तो आपने देखा होगा गणेश गौरी की पूजा पहले होती है। बोलिए गणेश अंबिका देवी की जोर से जयकारा लगाइए। कथा बहुत शिव पुराण से ली गई कथा है। अब देखिए, आप एक ही देवता ऐसे जिनने पूरे परिवार की पूजा कराई है, वो है शंकर जी। खुद की करा ली, पार्वती जी की करा ली, कार्तिक जी की करा ली, गणेश जी की करा ली। और गणेश जी की पत्नी आप ही पता कौन है? रिद्धि सिद्धि। कौन है?
रिद्धि सिद्धि। एक पंडित जी कथा ही सुना रहे थे कि गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि है, तो पापा जा बताओ अपनी मम्मी जिद्दी का है। वे तो बेचारी रिद्धि सिद्धि है और उनके पुत्र देखो शुभ लाभ। हर घर के दरवाजे पे लिखा रहता है शुभ लाभ। इस शुभ लाभ क्यों लिखा रहता है? ये किसके पुत्र हैं? गणेश जी के। तो देखो भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन में जो जहर निकला था उसे पिया, सृष्टि को बचाया, और सृष्टि ने देखो उपकार जब सृष्टि पर किया तो भोलेनाथ का पूरा परिवार पूजने लगा। रिद्धि सिद्धि की भी पूजन होती है, शुभ लाभ की भी पूजन होती है, और जाके आपने देखा होगा दरवाजे पे शुभ लाभ लिखा रहता है। ये सबकी पूजा करवा ली भोलेनाथ ने। सोचो कभी आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी जो अपने भारत देश में एक ही मंदिर है, शायद मुझे पता नहीं, पुष्कर जी में है। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, विष्णु भगवान के भी कम मंदिर है, लेकिन शंकर जी के मंदिर तो घर घर से शुरू हो जाते हैं। हर जगह शिव मंदिर है, देखे होंगे आप लोगों ने शिव मंदिर बने हुए हैं। तो कहते हैं कि जब हम किसी चीज को बचाते हैं, उपकार करते हैं, तो उसके बदले में भोलेनाथ देते जब हुए। भोलेनाथ पर कितनी कृपा देवलोक ने की है। तो कहने का तात्पर्य करवा चौथ में आपको कथा समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। और आज एकादशी की पुण्यतिथि पर कुछ लोगों ने अपने माता पिता, अपने सास ससुर की पुण्य स्मृति में दान भी दिया है। आज देखो ऐसी एकादशी है, यदि श्रीमद् भागवत का